की बात करें तो एनिमेशन हमारा कुछ नहीं है, यही है एनिमेशन हमारा। हाँ, एक एनिमेशन हमारा क्रिएट यहाँ होता है, देखो एक एनिमेशन कुछ ऐसा क्रिएट होता है, यहाँ देखो इसको रन करो। ये एक एनिमेशन क्रिएट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी देखो कुछ नहीं हो रहा है, सेट इंटरवल पे ही हमारा कॉल हो रहा है, सेट इंटरवल पे कॉल हो रहा है, तो एक एनिमेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। देखो ये एनिमेशन यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपना अथी बॉक्स इंटरनली क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये चेंज कर रहा है। और कोड इसका देखो क्या है, इसकी कोड क्या है, एक माई मूव करके फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एनिमेट फंक्शन एनिमेट आईडी को एक्सेस कर रहा है और सेट इंटरवल पे आईडी को सेट कर रहा है, आईडी में सेट इंटरवल को कॉल कर रहा है और उसके बाद ये चेक कर रहा है कि अगर इसको पोजीशन को बार बार टॉप लेफ्ट के पोजीशन को इंक्रीमेंट करते जा रहा है, टॉप लेफ्ट के पोजीशन को इंक्रीमेंट कर। और एक मेरे पास क्या रहता है, एक फंक्शन और है क्लियर इंटरवल करके। क्लियर इंटरवल फंक्शन क्या करेगा, जो तुमने सेट इंटरवल के थ्रू तुमने जो सेट किया हुआ है इसको क्लियर आउट कर देगा। ये जो बार बार सेट इंटरवल में फंक्शन तुम्हारा बार बार कॉल हो रहा है, जो बार बार फंक्शन कॉल, उसको क्लियर आउट कर देगा मेरा क्लियर इंटरवल। तो ये हमारा एक फंक्शन है सेट इंटरवल, जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन पे एक इंटरवल सेट कर सकते हैं कि हाँ एक फिक्स इंटरवल पे वो फंक्शन कॉल हो। और क्लियर इंटरवल हमारा एक फंक्शन है जो फंक्शन क्या करेगा, उस इंटरवल को क्लियर आउट कर देगा। और एनिमेशंस देखो हमारा कुछ नहीं है, एनिमेशंस में हम क्या कर रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि अथी में वो सेट इंटरवल, वही चीज हो रहा है। सिर्फ एक फिक्स पोजीशन के बाद क्या हो रहा है, एक फिक्स अथी टाइम के बाद क्या हो रहा है, मेरा बार बार पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं। यही चीज हमारा होता है। इवन अगर मैं सनराइज वाला जो दिखाया था तुमको, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। इस वाले में भी तुम्हारा ये एनिमेशंस जो हो रहा है कि ये इमेज एक इमेज बार बार चेंज हो रही है, तो इस इमेज के पीछे का भी अगर कोड तुम देखोगे तो वही चीज है। इस पीछे का कोड भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है। कि देखो क्या हो रहा है, स्लाइड्स करके एक फंक्शन है और ये स्लाइड फंक्शन क्या हो रही है, बार बार कॉल हो रही है। सेट टाइम आउट यहाँ भी देखो लगाया हुआ है, यहाँ भी क्या है, सेट टाइम आउट लगाया हुआ है। देखो क्या है, इतना ही कोड है। अब इस कोड में तुम क्या ऐसा नहीं समझ पा रहे हो, खुद मुझे बता देना। इस कोड में सब कोई इस कोड को देखो और इस कोड के अंदर के कौन से लाइन को तुम नहीं समझ पा रहे हो, मुझसे बोल देना। इस कोड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से ऐसा कोई भी चीज होगा जो मैंने नहीं बताया। चाहे वेर आई हो, वेर एक्स पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम स्लाइड्स नाम का था, जो स्लाइड्स हमने सेट कर करके रखा हुआ था। फॉर एक्स आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले नन, स्टाइल पे डिस्प्ले नन किया। स्लाइड इंडेक्स को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। स्लाइड इंडेक्स नाम को फंक्शन था, स्लाइड एक वेरिएबल है, उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। एक कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर स्लाइड इंडेक्स ग्रेटर देन हो एक्स के लेंथ से, तो फिर से आप स्लाइड इंडेक्स को 1 पे सेट कर दो। और ये थी में फिर नीचे क्या कर रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक को अथी कर रहा है और सेट टाइम आउट पे इस स्लाइड फंक्शन को कॉल कर रहा है। स्लाइड्स फंक्शन को बार बार 5000 अथी पे एक बार कॉल कर देगा। 5000 सेकेंड पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है और बार बार ये लूपिंग। और ये लूप किस टाइप का है, ये लूप को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये एक इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। क्योंकि हर बार क्या होगा, स्लाइड इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा, स्लाइड इंडेक्स जीरो से, क्योंकि स्लाइड इंडेक्स का मैंने जीरो यहाँ मेंशन किया है, तो हर बार स्लाइड इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो से स्टार्ट होकर के एक्स के लेंथ जो होगा वहां तक जाएगा और वहां पे जाने के बाद फिर से ये 1 पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन पे एक कॉल किया। तो हर बार ये जीरो से लेकर जीरो या 1, जीरो से लेकर के हर बार ये थी तुम्हारा एक्स के लेंथ पे जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 से एक्स के लेंथ पे, फिर 1 1 से एक्स के लेंथ पे। और इस कारण तुम वहां क्या देख पा रहे हो
कि कंटिन्यूसली वो स्लाइड्स क्या हो रही है, चेंज आउट कर रही है, और वो कभी रुक नहीं रही है क्योंकि मैंने यहाँ इनफाइनाइट फंक्शन कर दिया। तो यही चीज होता है कि कभी कभी मेरा प्रोग्रामिंग में हम एक अभी तक इनफाइनाइट फंक्शन पढ़ रहे थे, तो कभी कभी लगता होगा अरे ये क्यों अथी पढ़ रहे हैं जब ये इशू ही है। इनफाइनाइट फंक्शन हमारे जब हेडक ही है तो हमें क्यों पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी इनफाइनाइट फंक्शन हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। तो इनफाइनाइट फंक्शन के यूज से हम कभी कभी बहुत अच्छी चीज बना भी सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था तुम्हारा कि यहाँ एनिमेशंस कैसे काम करता है। तो यही चीज था आई थिंक। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट में। इस टॉपिक के बाद जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी बचा नहीं, डॉम में मैंने सब कुछ बता दिया। अगर तुमने सीरियसली डॉम पढ़ा होगा, अगर तुम्हें डॉम की बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, तुम एक बहुत अच्छा जावा स्क्रिप्ट का यूज करके तुम एक बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हो, बहुत अच्छा एनिमेशंस का यूज कर सकते हो। अगर इसके आगे तुमको अगर एनिमेशंस अच्छा लग रहा है करना, तो इसके आगे तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आता है जेक्यूरी। ये एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट की छोटी सी लाइब्रेरी। क्योंकि होगा क्या, अगर तुम जब एनिमेशंस के साथ बहुत ज्यादा डील करोगे तो तुम देखोगे क्या कि छोटा सा एनिमेशन करने के लिए भी नॉर्मली हमको जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। इसी को डील करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, एक लाइब्रेरी है जेक्यूबी, जो टोटली डेडिकेटेड है एनिमेशंस पे। इसका 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 अगर तुम टैगलाइन पढ़ोगे तो टैगलाइन ही है कोडलेस वर्क मोड। कोडलेस वर्क मोड, कोडलेस वर्क मोड इसका टैगलाइन है इस जेक्यूरी का। और ये टोटली डेडिकेटेड है तुम्हारा एनिमेशंस पे, एनिमेशंस इवेंट्स पे। तो अगर तुम्हें एनिमेशंस इवेंट इनिशियली करना स्टार्ट करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो उसके बाद तुम जेक्यूरी को एक बार एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। तो होगा वहां कुछ नहीं है, वो भी जावास्क्रिप्ट ही, बट उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के कोड को रेड्यूस आउट कर दिया हुआ है। तो यही चीज है, इसके अलावा कुछ अब बच नहीं रहा है जावास्क्रिप्ट में।